अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था, इसे छोड़िए, ये तवील दास्तान है। असल बात यह है कि मेरे पास आपके लिए आज 3 खबरें हैं और तीनों खबरों का ताल्लुक़ हमारी मईशत के साथ है, हमारी दाल रोटी पेट्रोल और बिजली के साथ है। वो दाल रोटी पेट्रोल और बिजली जो तेज़ी से हमारे हाथों से निकलते चले जा रहे हैं, और खुशखबरी ये है कि इनके वापसी का रास्ता हमवार हो गया है। कैसे? यही 3 खबरें मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहली खबर ये है कि आपने बड़ी हैरत से देखा होगा कि बजट इजलास के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन कौमी असम्बली, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, मीर जान मोहम्मद जमाली साहब, वो कौमी असम्बली में वापस आ गए। वो कौमी असम्बली में वापस आए और सिर्फ वापस नहीं आए, 2 और बातें भी हुई। पहली बात यह थी कि उनके वापस आने पर पूरे ऐवान ने डेस्क बजाकर उनका खैर मकदम किया। ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात ये कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। देखिए, इस मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो गए। इसका मतलब ये है कि वो फ़िज़ा पाकिस्तान की जिसमें ख़राबी मौजूद है और जो अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा दे रही है, उसके नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम दाव पे लग रहा है, उसके कम होने की बात है। लेकिन ये एक इब्तिदा है, असल बात और है। असल बात आपको वीकली इकनॉमिस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा इक्तिसादी हफ्तरोज़ा है, उसने बात बताई है। उसने ये बताया है कि पाकिस्तान में जब भी मईशत को इस्तेहकाम देने की कोशिश की जाती है, उसको सबूताज कर दिया जाता है, उसको ख़राब कर दिया जाता है। और आप जानते हैं कि इकनॉमिस्ट ने ये जिम्मेदारी किस पर डाली है? उसने ये जिम्मेदारी इमरान खान पर डाली है। इकनॉमिस्ट ने यह लिखा है कि इमरान खान अपनी सियासत के लिए इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत दाव पे लग गई है, और उसको जिस वक्त संभलने के आसार पैदा होते हैं वो कोई एक्टिविटी पैदा कर देते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई मईशत ख़राब होती है तो उसके नतीजे में हुकूमत ख़राब होगी, हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी। जैसे कि इमरान खान ने आज की अपनी ट्वीट में कहा कि ये 2 दिन की बात है, ये नहीं बात। सूरत हाल मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स ने ये समझ लिया है और ये जान लिया है कि इमरान खान जो हैं, अगर इसी तरह से इदारों का पीछे छुप कर वो मईशत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करते रहे, तो सिर्फ ये नहीं होगा कि इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन को शिकस्त देने में कामयाब होंगे, बल्कि उसके नतीजे में ये भी होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब बेचैन होंगे तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। तो लिहाजा ये फैसला कर लिया गया है और हतमी तौर पे फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम दिया जाए, और इसको देने के लिए भी बहुत बुनियादी फैसले कर लिए गए हैं। पहला फैसला ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो असम्बली में वापस आना चाहते हैं, और जिसका अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इजलास में ये वाज़े हो गया है कि बहुत बड़ी तादाद वापस आना चाहती है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आएँ, बिस्मिल्लाह, तो वो वापस आए। जो नहीं आना चाहते उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएंगे, और उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात करा के वो नशिस्तें फिल कर ली जाएंगी। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में जो इस वक्त सर्वेज हुए हैं और जो जायज़े लिए गए हैं राय आमा के, उसके नतीजे में ये बात साबित हो गई है कि अपोजिशन इत्तेहाद और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग 172 का फिगर अबूर कर जाएंगे, और इस तरह से वो एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाएगी और उसको सहारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसे इस वक्त मौजूदा हुकूमत को है और जैसे इससे पहले इमरान खान की हुकूमत को थी। ये बुनियादी जो फैसला हुआ है कि मुल्क को इस्तेहकाम देना है, इस्तीफ़े जो ऐवान में आना चाहते हैं आ जाएं, जो नहीं आना चाहते उनके इस्तीफ़े मंजूर करके फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाएंगे, और उन इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, और उसके बाद इमरान खान को
इदारों का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का वो सहारा लेते हैं, सहारा लेकर कोई गड़बड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहली खबर। दूसरी खबर क्या है? मेरे पास दूसरी खबर ये है कि उसके बाद, यानी ये अमल जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ साथ मईशत यानी सियासी इस्तेहकाम बतदरीज जाएगा ना, और बतदरीज ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिसके नतीजे में मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। उसका पहला नुक्ता ये है, और उसके लिए सर्वेस कर लिए गए हैं और उसके लिए अंदाजे लगा लिए गए हैं, पेपर वर्क हो चुका है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार बैठा है उसको एतमाद दिया जाए, और इस बजट में उसको एतमाद देने के सारे इकदाम कर लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर ये जो FBR के लोगों की तरफ से दुकानदारों को तंग किया जाता था कि जी आपका ये टैक्स है, आपका ये टैक्स है, लिहाजा वो एक करप्शन का रास्ता खुल जाता था और टैक्स नहीं जाता था। वो बिजली के बिलों के ज़रिए उनसे फिक्स टैक्स ले लिया जाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक ख़ास अमाउंट में वो टैक्स मिल जाएगा और हमारे सरकारी ख़जाने में रकम आ जाएगी। ये इकदाम ऐसे हैं जो ताजिर बिरादरी और सरमायाकार बिरादरी और इंडस्ट्रियल बिरादरी के एतमाद के साथ फैसले किए गए हैं। इसके नतीजे में जब यहाँ चिमनी चलेगी, जब कारखाना चलेगा, तो उसके नतीजे में प्रोडक्शन भी होगी, बिजली भी इस्तेमाल होगी, गैस भी इस्तेमाल होगी, पानी भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से कि ये पूरा इकोनॉमी का साइकिल जो इस वक्त रुका हुआ है वो गर्दिश में आ जाएगा और उसके नतीजे में सरमाया पैदा होगा, और सरमाया हुकूमत के जेब में जाए न जाए, प्राइवेट सेक्टर के पास जाए, आम आदमी के पास जाए, दौलत मुल्क में जनरेट हो रही होगी। ये है पहला मरहला मईशत की बहाली का। दूसरा मरहला क्या है कि बैरूनी सरमायाकार को भी अट्रैक्ट किया जाए। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की भी गए, सऊदी अरब भी गए, अमारात भी गए और दीगर ममालिक। अभी उन्होंने फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके लीडरों से भी बात कर ली। उनके सरमायाकारों को भी मदऊद किया जा रहा है। इनको मदऊ करने के साथ जो सबसे बड़ा सरमायाकार है, जिसको गुज़श्ता 4 साल के दौरान पाकिस्तान में डिस्करेज करके CPEC का रास्ता बंद कर दिया गया, उनको भी वापस लाया जा रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये जो इस वक्त बिल्कुल डेड एंड पे खड़ी हुई है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। और अंदाज़ा ये है, मेरी माहिरीन मईशत से, बड़े मुमताज़ माहिरीन मईशत से बात हुई है, अंदाज़ा ये है कि 6 से 8 महीने के दौरान ये साइकिल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये अगर साइकिल मुकम्मल होता है, पाकिस्तान में सरमायाकारी 6 से 8 महीनों के दरमियान जिसका अंदाज़ा लगाया गया है वो अगर हो जाती है, तो उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो पहला मुस्बत असर पड़ेगा, उसके नतीजे में हमारे डॉलर की रेट नीचे जाएगा और रुपए का रेट ऊपर चला जाएगा। अंदाज़ा ये है कि 180 से शुरू होकर 170 तक, 180 से 170 के दरमियान डॉलर का रेट रहेगा। अगर ये रेट हो जाता है तो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और जो बिजली की कीमत बढ़ेगी, उसमें हमें रिलीफ मिल सकता है। कीमत रुपए की बढ़ेगी तो अज खुद जो हम पे कर रहे हैं उसकी मिकदार कम हो जाएगी, क्योंकि रुपया भारी हो जाएगा। तो इस तरह से पहला रिलीफ हमें 6 से 8 महीने के दौरान ये मिलने वाला है। तो ये मौजूदा बजट जो है वो इस फिलॉसफी पे बनाया गया है, और इस फिलॉसफी में सिर्फ हुकूमत शामिल नहीं है, सिर्फ PDM और उसके इत्तेहादी शामिल नहीं है, इसमें स्टेक होल्डर्स शामिल है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल है, इसमें ताजिर शामिल है, इसमें बड़ा ताजिर शामिल है, इसमें छोटा ताजिर शामिल है, और इस सिलसिले में दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को भी एतमाद में ले लिया गया है। तो ये है इसका दूसरा पहलू। और तीसरा पहलू जैसे मैंने अर्ज किया कि उसके नतीजे में डॉलर की रेट नीचे जाएगा और रुपए का रेट जो है वो ऊपर जाएगा, और हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो जाएगी, और आम आदमी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई महसूस कर रहा है वो कदरे रिलीफ मिलेगा। और अगर ये माली साल इसी अज़्म के साथ और इसी स्पीड के साथ मुकम्मल हो जाता है, तो अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि डॉलर 125 रुपये पे आ जाएगा। तो ये इस फिलॉसफी पर जो बजट बनाया गया है उसके नतीजे में एक तो ये आसानी महसूस की जा रही है, और उससे महंगाई में कमी का अंदाज़ा किया जा रहा है, और
इस सारे मकासद हासिल करने के लिए इमरान खान को ये अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारों के पीछे छुपकर इस मुल्क में गड़बड़ फैलाएं। ये नहीं होगा। अब इमरान खान बढ़के ज़रूर मारेंगे कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उनको अदम इस्तेहकाम की इजाज़त इदारों से भी नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगी। वैसे तो ये बात ही गैर सियासी है कि आप सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर एहतजाज करें। जिन्होंने तहरीक चलानी होती है फिर वो अल्लाह का नाम लेकर निकल आते हैं, तो वो तो हैं ही गैर सियासी आदमी। तो अब इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें कोई सहारा फराहम नहीं किया जाएगा और सहारा फराहम करके मुल्क की मईशत और सियासी इस्तेहकाम को तबाह नहीं करने दिया जाएगा। खुदा हाफिज़।